फ्रेंड्स, कचनपुर ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है। यानी आज हम लोग एक विस्तार पूर्वक जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है, ये दोनों में अंतर क्या है। मुख्य रूप से हम लोग यह जानते हैं कि यह जो है से एक ही कोशिका का बना होता है। यानी एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं वो सारे जीव एक ही कोशिका का बना होता है। यह कभी एक से अधिक कोशिका का नहीं बन सकता है। यानी जितने भी हैं जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा और सहन क्षमता इसमें बहुत कम होता है। यानी कुल मिला के कहूँ तो एक ही कोशिका का बना होता है, बहुत छोटा होता है। यह दो या दो से अधिक कोशिका का बना होता है। यानी कभी भी बनेगा तो दो से अधिक कोशिका का, दो बनेगा या दो से अधिक, बहुत सारे कोशिका का बन सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी स्थिति में दो से अधिक से कम नहीं हो सकता है। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं और ये कुछ मजबूत और जटिल भी होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, वैसी कोशिका से बना होता है जिसमें सहन क्षमता कम होते हैं। और यह जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, सहन क्षमता ज्यादा होता है, मजबूत होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग जानते हैं कि केंद्रक नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें तो सहन क्षमता कम है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है क्योंकि यह यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका का बने होते हैं उसमें मजबूती, सहन क्षमता और थोड़ा बड़ा होते हैं, इसलिए इसमें केंद्रक पाया जाता है क्योंकि यह बहुकोशिकीय जीव है, बड़ा जीव है। इसका उदाहरण हो जाएगा जीवाणु, ईस्ट, प्लाज्मोडियम आदि। यानी इसके उदाहरण में एक कोशिकीय जीव आएंगे जिसको हम लोग नंगी आंखों से लगभग नहीं देख सकते हैं, बहुत से। यानी कुल मिला के इसमें वैसे जीवों को रखा गया है, वैसे जीवों को हम लोग जानते हैं इसमें जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि एक ही कोशिका का बना होता है। इसमें सहन क्षमता कम होता है। इसमें सहन क्षमता इसलिए कम होता है ना कि केंद्रक नहीं होता है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, तो इसके जिसकी वजह से इसमें सहन क्षमता बहुत कम होता है। इसमें सहन यानी इसमें सहन क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है जिसमें केंद्रक कोशिकांग होते हैं। तो जी को केंद्रक होता है, कोशिकांग होता है, तो उसमें हर एक काम करने के लिए हर एक प्रकार के अंग दिए जाते हैं। जैसे में हम लोग क्या है, हम लोग को खाने के लिए मुंह होता है और सुनने के लिए कान होता है और कोई काम करने के लिए हाथ होता है, चलने के लिए पैर होता है ना। तो हम लोग में विशेष काम करने के लिए विशेष अंग दिया गया है जो कि इन लोग में ऐसा होता नहीं है। फिर देखिए यह जनन अलैंगिक विधि द्वारा करता है। यानी अलैंगिक कहने का मतलब कि इसमें जनन करने के लिए दो प्रकार के लिंगों की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि इसमें जनन करना है तो नर और मादा युग्म को मिलना कोई जरूरी नहीं है। यह सिर्फ अपने ही अंगों से, अपने ही शरीर से एक विशेष नए जीव का निर्माण करता है। जैसा में हम लोग जानते हैं अमीबा, अमीबा जो है से अपने ही शरीर से एक नए अमीबा का निर्माण करता है। यानी उसमें जनन करने के लिए दो प्रकार के लिंगों की आवश्यकता नहीं होता है। और यह जनन लैंगिक विधि द्वारा करता है। यानी इसमें जनन करने के लिए दो प्रकार के लिंगों की आवश्यकता होता है। जैसे मनुष्य, यानी मनुष्य जितने भी है, जानवर वगैरह सभी क्या करता है, यानी इसमें जनन करने के लिए दो प्रकार के लिंगों को मिलना जरूरी होता है, तब निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद युग्मनज बनता है। और जो है से यानी उसमें जो संतति उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार से प्रक्रिया को निभाना पड़ता है। यानी इसमें जनन करने के लिए दो प्रकार के लिंगों की मिलना जरूरी है। तो ये रहा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में विस्तार से यह अंतर। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।